नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यार्थी जीवन से संबंधित कुछ सूचनाओं की और उसके बाद में कोरोना अपडेट्स की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली सूचना है जेईई और नीट परीक्षाओं की जो नई तारीख है वो 5 मई को घोषित होगी। नीचे लिखा है कि देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों को राहत देते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने रविवार को कहा कि 5 मई को जेईई और नीट परीक्षाओं की नई तारीख घोषित की जाएगी। ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से स्थगित कर दी गई। जेईई वही परीक्षा होती है जिसमें देश भर के जो प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान होते हैं, एमएनआईटीज होते हैं, एनआईटीज होते हैं और आईआईटी होते हैं, उसमें प्रवेश मिलता है। और नीट के जरिए देश भर के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें प्रवेश मिलता है। और इसके बाद में अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2020 की। विद्यार्थियों की मांग है कि टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती होनी है नए आयोग से होने की घोषणा सरकार ने की थी, अब वो भर्ती इसी आयोग से हो। चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है और विद्यार्थियों का कहना है कि अगर इसी आयोग से, जो वर्तमान आयोग है, इसी से भर्ती निकलेगी तभी भर्ती समय से पूरी हो पाएगी, अन्यथा फिर से ये भर्ती लटक सकती है। और यह बात सही भी है क्योंकि अभी नए आयोग का गठन हुआ नहीं है और नए आयोग के गठन होने में वर्तमान परिस्थितियों को देख करके ये कहा जा सकता है कि कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है और इसके बाद में इस भर्ती को आने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। इसलिए अगर इसी बोर्ड से ये भर्ती आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है उसके बाद में विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सदस्य हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेगा। और विद्यार्थियों ने बहुत सारे ईमेल और जो ट्वीट हैं वो सरकार को कर रहे हैं। विद्यार्थियों की एक और मांग है कि जो पदों की संख्या को कम कर दिया गया, यानी कि पहले जो अध्याचन आया था, पहले जो सूचना मिली थी कि लगभग 40,000 पदों पर भर्ती होगी, उसके बाद में सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था और सरकार ने उन पदों को कम कर दिया था। और ये जानकारी निकल के आई थी कि लगभग 17 से 18,000 पदों के लिए विज्ञापन आएगा। इसका भी विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना कि जो प्रथम अध्याचन आया था और 40,000 पदों का, उसी अध्याचन पर भर्ती हो। फिलहाल नए विज्ञापन के बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कब तक ये विज्ञापन आ सकते हैं और कब तक नहीं। अब शुरू करते हैं आज के जो प्रमुख कोरोना समाचार हैं। कुछ अच्छी सूचनाएं भी हैं और कुछ दुखद सूचनाएं भी हैं। दुखद सूचना ये है कि पिछले कुछ दिनों से भारत में और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है। भारत की अगर बात करें तो लगभग 2 से 2,500 व्यक्ति प्रतिदिन नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 40,000 को भारत में पार कर गई है। 40,263 हो चुकी है। नीचे लिखा है कि देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2487 नए मामले आए। वही जो लगभग 800-900 मामले रोज आ रहे थे, अब उनकी संख्या बढ़ करके 2487 हो गई है। इसी तरीके से पिछले 24 घंटों में, यानी कि कल की बात करें तो कल भी लगभग इतनी ही संख्या बढ़ी थी। और इसी तरीके से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कोविड-19 के 127 नए मामले और शाम तक इसकी जो संख्या लगभग 150 हो चुकी है। लिखा है उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 127 नए मामले आए हैं। कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1756 है और अब तक 656 लोग पूर्ण रूप से उपचारित होकर घरों में जा चुके हैं। ये देखिए, ये शाम की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि 139 मरीज बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं अच्छी खबर की। यहाँ पर लिखा है देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की गति में जल्द कमी आने की संभावना। और नीचे लिखा है कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या में बेशक बढ़ोतरी हो रही है आजकल, लेकिन इनमें अब जल्दी ही किसी भी दिन से स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लॉकडाउन 2 सप्ताह और बढ़ाने का मकसद पहले और दूसरे चरण के दौरान हुए लाभों को मजबूत करना है। इनका कहना है कि किसी भी दिन से ये सूचना आपको मिलेगी कि अब जो कोरोना के मामले हैं वो स्थिर हो गए हैं, बढ़ेंगे नहीं, उसके बाद में घटना शुरू हो जाएगा। वहीं पर उन्होंने एक जानकारी और दी है कि पहले हर 5 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे और अब जो है 11-12 दिन में मरीज जो कोरोना के हैं उनकी संख्या दोगुनी हो रही है। आज कोरोना की एक और अच्छी सूचना है जिसमें लिखा कि भारत में कोरोना वैक्सीन का सेफ्टी ट्रायल पूरा
अब चंडीगढ़ पीजीआई के 40 मरीजों और भोपाल दिल्ली के एम्स में होगा ह्यूमन ट्रायल। नीचे लिखा है कि भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की होड़ तेज हो गई है। चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने बताया कि एमडब्ल्यू वैक्सीन ड्रग का सेफ्टी ट्रायल पूरा हो गया है और अब इसका असल ट्रायल पीजीआई चंडीगढ़ के 40 मरीजों के साथ एम्स दिल्ली और एम्स भोपाल में किया जाएगा। गौरतलब है कि ये तीनों ही शहर केंद्र शासित प्रदेश रेड जोन के अंतर्गत हैं। तो भारत उन प्रमुख देशों में है जहां पर वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। भारत में भी तेजी से काम हो रहा है, अमेरिका में भी तेजी से काम हो रहा है और चीन में भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उस पर तेजी से काम हो रहा है। और ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द कोरोना वायरस की वैक्सीन भी बाजार में आ जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो। फिलहाल आप लोग पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन करिए, पूरी तरीके से सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सरकार के बताए गए निर्देशों का पालन करिए। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।